बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है सीकर बंद के आह्वान से जुड़ी हुई। सीकर को संभाग और नीम का थाना जिला निरस्त करने का विरोध आज किया जाएगा। कई संगठनों ने आज बंद का आह्वान किया है। बंद को सफल बनाने की भी अपील की गई है। तो सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला निरस्त करने के विरोध में आज सीकर बंद का आह्वान किया गया है। राज्य सरकार ने 28 दिसंबर की तारीख रही जब सीकर को संभाग और नीम का थाना जिला निरस्त कर दिया था। संघर्ष समिति के सदस्य अभिभाषक संघ सीकर के अध्यक्ष भागीरथ मल जाखड़, जिला कांग्रेस कमेटी की अध्यक्षा सुनीता गठाला और पूर्व विधायक और मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जिला सचिव पेमाराम ने मिलकर संयुक्त प्रेस बयान जारी किया है, जिसमें बताया गया कि इंडिया गठबंधन गैर राजनीतिक संगठन, सामाजिक संगठन और व्यापारिक संगठनों के सामूहिक निर्णय अनुसार सीकर को संभाग और नीम का थाना को जिला निरस्त करने के विरोध में सीकर बंद का ऐलान किया गया है। तो बीजेपी के नेता हैं राजेंद्र राठौड़, जिन्होंने जिले और संभाग को रद्द करने के सरकार के फैसले को कह रहे हैं सही। उन्होंने ये भी कहा है कि गोविंद सिंह डोटासरा पर तंज कसते हुए कि डोटासरा खुद के गिरेबान में झांक ले, ज़्यादा अच्छा होगा। उन्होंने कहा कि जिस प्रकार जिले बनाए गए हैं उसमें ना तो बाउंड्री देखी गई है, ना ही वित्त संसाधन देखे गए हैं, ना ही जनसंख्या का मापदंड देखा गया है। देखिए, गहलोत साहब शायद भूल गए होंगे, ये विधानसभा के अंतिम सत्र की अंतिम बैठक थी। मैं प्रतिपक्ष के नेता के रूप में उसमें उपस्थित था। मैंने भी देखा एक के बाद एक जिले घोषित करते जा रहे हैं। किसी ने पर्ची भेजी, जिला बन गया। और जिस प्रकार जिले बनाए गए, मैं समझता हूं कि ना तो बाउंड्रीज देखी गई, ना वित्तीय संसाधन देखे गए और ना ही जनसंख्या का मापदंड देखा गया, ना ही राम लुभाया की कमेटी ने जिन 7 जिलों के लिए अनुशंसा की थी उससे यकायक बढ़ के 10 जिले बन जाए, 3 संभाग बन जाए। और आपने देखा होगा एक जिला बनाने के लिए 3000 करोड़ की आवश्यकता है, मानव संसाधन की आवश्यकता, आधारभूत संरचनाओं की आवश्यकता है। उसकी चिंता नहीं करते हुए चुनाव की वेतरनी पार करने के लिए जब ये फैसले होते हैं तो उनको प्रायोगिक फैसले करने के लिए आने वाले लोगों को फैसला लेना पड़ता है। भजनलाल जी की सरकार का फैसला साहसिक फैसला है। तो इस पूरे मामले पर तंज कसा है राजेंद्र राठौड़ ने। डोटासरा पर कह रहे हैं कि अपने गिरेबान में झांक कर देख ले। उन्होंने ये भी कहा है कि जिले बनाने में ना तो बाउंड्री देखी गई है, ना ही वित्त संसाधन देखे गए हैं और ना ही जनसंख्या का मापदंड देखा गया है। तो सीकर संभाग और नीम का थाना जिला निरस्त करने का विरोध किया गया है और सीकर बंद का आह्वान किया गया है। अपील भी लोगों से की गई है इस बंद को समर्थन देने की। तो 28 दिसंबर की तारीख रही जब भजनलाल सरकार ने ये फैसला लिया। और सीकर संभाग निरस्त किया गया, नीम का थाना जिला निरस्त करने का फैसला लिया गया और अब इसका विरोध कर रहे हैं तमाम सीकर वासी और सीकर बंद का आह्वान इनकी ओर से किया गया है। इसी पर मेरे साथ ज़्यादा जानकारी लिए जगदेव इस वक्त मौजूद हैं। जगदेव, सीकर बंद का आह्वान आज किया गया है और विरोध इसलिए किया जा रहा है सरकार के फैसले का। सरकार ने जिस तरीके से संभाग निरस्त करने का और नीम का थाना जिले को निरस्त करने का यहाँ पर फैसला लिया गया, लेकिन राजेंद्र राठौड़ तो कह रहे हैं कि ना तो बाउंड्री देखी गई, ना संसाधन देखे गए हैं, ना ही जनसंख्या का मापदंड देखा गया है। जी मनी, आपको बताना चाहूंगा, जो राज्य सरकार ने अभी हाल ही में संभाग और जो नए जिले कांग्रेस सरकार में बने थे उनको निरस्त करने का काम किया, उसके बाद से प्रदेश के अधिकतर इलाकों में जो है लोग जो है सड़कों पर आ चुके हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी के तहत जो है सीकर संभाग और नीम का थाना जिले को भी निरस्त किया गया है। उसके विरोध में भी पिछले कई दिनों से लगातार नीम का थाना और पूरे सीकर जिले में जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी के तहत जो है आज सीकर शहर भी पूरी तरह से बंद रखा गया। इसके साथ ही खूड़, लोसल और धोद इलाके सहित अन्य जो जिले के कई कस्बे हैं वो भी बंद रखे गए हैं, वहां पर भी बंद का आह्वान किया गया है। वहीं आपको बता दूं, इंडिया गठबंधन के बैनर तले जो है
बीते दिनों मीटिंग हुई, उसमें जो है आज 4 तारीख को सीकर बंद का ऐलान किया गया था। इसी के तहत आज जो है सीकर बंद रखा गया है। इनका जो आरोप है यह है कि राज्य सरकार ने जो है पिछली कांग्रेस सरकार में जो संभाग की सौगात मिली थी और नीमकाथाना जिले की जो सौगात जिलेवासियों को मिली थी, उसको जो है नई सरकार ने, भाजपा सरकार ने निरस्त किया है, करने का काम किया है। जबकि जो है सीकर संभाग और नीमकाथाना अपने मापदंड, पूरे मापदंड तय करता है, पूरे मापदंड है। इसके बावजूद जो है सरकार ने सीकर संभाग और नीमकाथाना को जिला हटाने की जो है प्रयास किया है और जिला हटाया, ये निर्णय किया है जो सरासर गलत है। इसको लेकर के पिछले काफी समय से जो है सरकार के खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। वहीं आज जो है सीकर शहर भी पूरी तरह से बंद है। जो एनडीटीवी के दर्शकों को सबसे पहले दिखाना चाहूंगा, देखिए पूरी तरह से सीकर की जो दुकानें हैं बंद है और इन पर ताले लगे हुए हैं। जो इंडी गठबंधन की ओर से जो संघर्ष समिति बनाई गई थी, उसी संघर्ष समिति के तहत जो है आज सीकर कस्बा, सीकर शहर जो है पूरी तरह से बंद रखा गया। इसके साथ ही खूड़, दोद और लोसल इलाका है, वो भी जो है व्यापारिक संगठनों और राजनीतिक पार्टियों की ओर से बंद रखा गया है। वहीं जो है आज बंद को जो है कांग्रेस, माकपा, आरएलपी सहित जो राजनीतिक संगठन है इंडी गठबंधन के, उन्होंने समर्थन दिया। इसके साथ ही 50 से ज्यादा जो व्यापारिक और सामाजिक और राजनीतिक संगठन है वो भी इस बंद में शामिल है। और इसी को लेकर के जो है आज सुबह से आपको दिखाना चाहूंगा, सीकर शहर के अंदर जो है चप्पे चप्पे पर जो है पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया है और पुलिस की जो है टीमें पूरे शहर में एहतियात के तौर पर लगाई गई है। ये आप देख सकते हैं पुलिस के जवान जो है इस समय जो सीकर शहर के जाट बाजार में खड़े हैं, एहतियात के तौर पर जो है पुख्ता व्यवस्था की गई है। वहीं आपको दिखाना चाहूंगा जो कांग्रेस सहित जो अन्य जो इंडी गठबंधन के जो है कार्यकर्ता, वो भी सीकर शहर के जाट बाजार में पहुंच चुके हैं और ये लगातार अब अलग अलग टीमें बनाकर, अलग अलग टोली बनाकर जो है सीकर शहर के बाजार जो कुछ दुकानें खुली हुई है उनको बंद करवाने का जो काम करेंगे। इनसे हम बात करेंगे कि इनकी क्या मांग है, उसी मांग को लेकर के आज जो है सीकर बंद का आह्वान किया गया है। ये जो पर्ची सरकार की भजन मंडली ने सीकर संभाग निरस्त किया है और नीमकाथाना जिले को निरस्त किया है, हम उसके विरोध में सीकर बंद का हमने आह्वान किया था और आज पूर्णतया सीकर बंद है। सभी व्यापारियों ने हमारा सहयोग किया है और सीकर के साथ साथ आसपास के जो कस्बे हैं, लोसल है, फूड है, धोद है, वो भी पूर्णतया बंद है। आप यहाँ देख लीजिए, सभी दुकानें बंद है, एक भी प्रतिष्ठान खुला हुआ नहीं है। सभी ने हमारा सहयोग किया है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी, जब तक सीकर को वापस संभाग नहीं बनाया जाता, जब तक नीमकाथाना को जिला वापस नहीं बनाया जाता, तब तक हमारा संघर्ष जारी रहेगा। आज ये सीकर पूर्णतया बंद है, उसके बाद में हमारी दोबारा मीटिंग होगी और हम दोबारा से जो संयुक्त संघर्ष समिति बनी हुई है वो आगामी रणनीति तैयार करेगी और आगामी आदेश पर हम अगला प्रोग्राम। राजेंद्र राठौड़ ने कहा है कि जो मापदंड सीकर संभाग और नीमकाथाना नहीं करता है, जिसके चलते ये जो सरकार ने इसको हटाने का काम किया है, तो इस पर क्या कहेंगे? मैं ये कहना चाहूंगा कि सीकर संभाग का ये जो नेता है उनको छोड़कर, जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है उनको छोड़कर अगर एक भी व्यक्ति ये कह दे कि सीकर संभाग मापदंड पूरे नहीं करता और नीमकाथाना जिला अपना मापदंड पूरा नहीं करता, तो हम 1% भी हम ये मांग नहीं करेंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि नीमकाथाना भी भौगोलिक दृष्टि से मापदंड पूरे करता है और सीकर को पहले भी राजेंद्र राठौड़ जी ने अपने जो मेडिकल कॉलेज थी सीकर, वो चूरू लेकर गए थे और हमने दोबारा यहाँ सीकर संघर्ष करके मेडिकल कॉलेज खुलवाया था। और अगर सीकर संभाग रहता तो IIM और IIT जैसी बड़ी बड़ी संस्थाएं यहाँ पर आती और किसान यहाँ पे और ज्यादा विकास करते। राजेंद्र राठौड़ जी को जलन किसानों से है, हमारे यहाँ पे जो बड़ी बड़ी एजुकेशन हब है उनसे जलन है राजेंद्र जी राठौड़ साहब को। आप बताएं किस तरह से जो है सीकर बंद का जो रहेगा? संभाग संयुक्त संघर्ष समिति ने सीकर बंद का आह्वान किया है। राज्य सरकार ने दुर्भावनापूर्ण सीकर को जो संभाग हटाया है वो उसके विरोध में सीकर बंद रखा गया है और हम आगे भी इस आंदोलन को जारी रखेंगे और आज पूर्ण सीकर बंद रहेगा। सभी व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संगठनों ने हमें बंद का सहयोग दिया है, तो हम तो यही कहेंगे कि सरकार सुने और अपनी गलती को माने और वापिस सीकर को संभाग बनाया जाए।
अगर आज सीकर बंद रखा गया है, मांगे नहीं मानी जाती, तो आगे क्या रणनीति रहेगी? आगे अगर मांगे नहीं मानी जाती तो संयुक्त संघर्ष समिति जो भी निर्णय आंदोलन के रूप की आगे की रूपरेखा तैयार करेगी, उसको लेकर हम लगातार संघर्ष जारी रखेंगे। हमने शेखावटी यूनिवर्सिटी वापस से इन्होंने सरकार आती उसको भी बंद किया था, लेकिन संघर्ष के जरिए हमने वापस प्राप्त की। हमने मेडिकल कॉलेज वापस इनसे प्राप्त किया, वो भी संघर्ष तरीके से प्राप्त किया। तो ये संभाग भी हम उसी तरीके से और जिला नीम का थाना भी उसी तरीके से हम हासिल करेंगे और इस भाजपा सरकार को मुंह तोड़ जवाब देंगे। सीकर की जनता जानती है कि जो कांग्रेस सरकार ने दिया है, आज वो भाजपा सरकार ने वापस छीनने का काम किया है। तो सीकर की जनता भी नहीं आगामी चुनाव में मुंह तोड़ जवाब देगी और सीकर की जनता संघर्ष करेगी और संभाग वापस प्राप्त करेगी। ये थे कांग्रेस सहित अन्य जो कार्यकर्ता आज बंद समर्थक, जिन्होंने कहा है कि पूरी तरह से जो है आंदोलन आगे बढ़ाया जाएगा। अगर मांगे सरकार नहीं मानती है तो आगे बड़ा आंदोलन किया जाएगा। ये आंदोलन को जन आंदोलन बनाया जाएगा। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, कस्बे जाकर के जो है इंडी गठबंधन और संघर्ष समिति के लोग आमजन को इस आंदोलन से जोड़ेंगे और इस आंदोलन को बड़ा रूप दिया जाएगा। और जब तक सीकर संभाग और नीम का थाना को जिला वापस से बहाल नहीं करेगी सरकार, तब तक जो है इनका आंदोलन भी लगातार जारी रहेगा। मनी, यह इनका कहना है। वहीं जो है सीकर आज पूरी तरह से बंद है और कार्यकर्ता जो है अलग अलग आज टोली बनाकर सीकर शहर के जो प्रतिष्ठान उनको बंद करने का जो है काम करेंगे। जी मनी, शुक्रिया आपका जगदेव, तमाम जानकारी और तस्वीरें दिखाने के लिए। तो कुल मिलाकर ये लोग कह रहे हैं कि जब तक इनकी मांग पूरी नहीं होगी, ये आंदोलन रहेगा जारी।